हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है वो लेसन अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज इसकी वीडियो पार्ट नंबर 6 हम बना रहे हैं और एलिमेंट्री कैनाल जो हम पढ़ रहे थे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी पर आधारित है, एलिमेंट्री कैनाल पर। तो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स की एनाटॉमी पढ़ते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। ठीक है, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो इट मींस अब हम एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं। इसके बाद रह जाएंगे तो ग्लैंड्स रह जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के साथ सपोर्टिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को फंक्शन करने में। तो ग्लैंड्स की बात हम बाद में करेंगे, आज हम बात सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन की कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के तुरंत बाद। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर इलम नाम का रीजन खत्म होता है, ठीक, उसके बाद इलम के खत्म होते ही तुरंत क्या शुरू हो जाता है, शुरू हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलम रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में आता है और उसके बाद तुरंत लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ये कहने के लिए लार्ज है, मगर इसकी जो ओवरऑल लेंथ होती है वो छोटी होती है, मगर फिर भी इसको लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर, ठीक है, अच्छा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर छोटा है मगर लेंथ ज्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज्यादा है मगर लेंथ कम है। मगर क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ये बहुत ज्यादा करती है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन ही एब्जॉर्प्शन करना होता है, क्योंकि इससे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो डाइजेशन कर रही थी, ठीक है, या उससे पहले जो स्टमक था वो डाइजेशन में और चर्निंग करने में, ग्राइंडिंग करने में मदद कर रहा था। अब डाइजेशन तो हो चुका ऊपर के पार्ट्स में, अब जो बचता है उसमें कुछ मिनरल्स जो रह जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो मेन फंक्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब करना ही होगा, ठीक है, मगर उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट कैक्यूम, ठीक है, अच्छा, इसमें आ जाता है, कैक्यूम के अंदर आएंगे, इसके अंदर आ जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कैक्यूम फर्स्ट रीजन है। उसके बाद दूसरा रीजन आ जाता है कोलन, फिर लास्ट रीजन आता है, उसका नाम है रेक्टम। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऑल्दो इट इज अ शॉर्टर इन लेंथ बट कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वाइडर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि ये लंबाई में छोटी होती है मगर इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। पहली बात तो ये तो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन इज कैक्यूम, सेकंड रीजन इज कोलन और थर्ड वन इज रेक्टम। इन तीनों में जो सबसे बड़ा रीजन होता है, यानी रीजन का मतलब एरिया, टोटल ओवरऑल लेंथ में जो सबसे बड़ा एरिया होता है वो होता है कोलन। ठीक है, अच्छा, अब बात मगर पहले करेंगे कैक्यूम की। इट इज ए स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर
कनेक्टेड टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल का मतलब एंडिंग पार्ट, टर्मिनल पार्ट जो है उससे कनेक्टेड होगा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। और पहला पार्ट कौन सा है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कैकम। तो कैकम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ ब्लाइंड सैक दैट फंक्शंस as a host for the various symbiotic microorganisms। ठीक है, अच्छा, ये एक ब्लाइंड सेक है that functions as a host for various symbiotic microorganisms। अब बहुत सारे symbiotic microorganisms होते हैं। symbiotic वर्ड का मतलब होता है जो एक दूसरे पर आधारित रहे, यानी कि ये इस पर आधारित रहे और ये इस पर आधारित रहे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहे, इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक, एक दूसरे पर आधारित रहने वाला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। वो कहां मौजूद हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहां पर? कैकम। ठीक है, और इसके कैकम के अंदर इसके अलावा एक और पार्ट अटैच होता है, छोटा सा एक पार्ट अटैच होता है कैकम के साथ, जिसका फिलहाल करंट जो हमारी लाइफस्टाइल है या हमारे जो करंट जीवन है उसके अंदर इस पार्ट का कोई रोल नहीं होता। इसको वर्मी अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें बोलते हैं जो ऑर्गन्स का काम पुराने समय में था, हमारे एंसेस्टर्स में था, बट आज के हमारे जीवन में उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, पहले बताओ वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म का मतलब होता है धागानुमा। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में इसका स्ट्रक्चर दिखा दूंगा पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का, स्ट्रक्चर में देख लेना कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहां आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो वर्मी फॉर्म का मतलब धागे जैसा। ठीक है, अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडिक्स तो ऑर्गन का नाम है। तो धागे नुमा एक पार्ट होता है जुड़ा हुआ, जो कि कैकम के साथ जुड़ा होगा। हालांकि इस समय इसका कोई काम मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये करता है सेलुलोज डाइजेस्ट। ये किस काम आएगा? सेलुलोज डाइजेशन के। और हम क्या खाते हैं? हमने, इंसानों ने आग का, ठीक है, के बारे में जान लिया। जब से आग के बारे में जाना तो उन्होंने खाने को अब पका के खाना शुरू कर दिया। तो जब आपने खाने को पकाया तो आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, उसकी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म को चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम अब स्टार्च फॉर्म में फूड को लेने लगे। तो जिस फॉर्म में हम फूड को ले रहे हैं उस फॉर्म को डाइजेस्ट करने के लिए जो ऊपर के पार्ट्स थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, इवन बकल कैविटी, ये सभी इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अपेंडिक्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सेलुलोज करता है डाइजेस्ट ना। ठीक है, तो इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा। अब तो हम सेलुलोज खा ही नहीं रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कच्ची सब्जी, घास, पत्ती तोड़ी पेड़ से खाते हो? नहीं खाते ना। इवन अगर उसे खाना भी है, दवा भी बनानी है, अगर उसकी कोई मेडिसिन भी बनानी है, तो भी उसको पानी में पहले पकाया जाता है। पकाते हैं, फिर उसका रस निकालते हैं, फिर उस रस से भी दवा बनती है। ठीक है, उसके एक्सट्रैक्शन से मेडिसिन बनती है। तो अब हमने सेलुलोज फॉर्म को डायरेक्ट खाना छोड़ दिया, अब हम नहीं खाते, अब हम तो सीधा स्टार्च फॉर्म खाते हैं। तो इसलिए इस पार्ट का कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, यानी कि करंट समय में इसका कोई उपयोग नहीं है। कई बार कुछ जो है अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, तो ऑपरेशन करके इस पार्ट को निकाल भी दिया जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कॉलन की बात कर लेते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है। द कैकम ओपन्स इनटू कॉलम। कैकम कहां पर होगा? ठीक है, कॉलम के साथ जुड़ा हुआ ऑब्वियसली। ठीक है ना। अच्छा, तो विच इज फर्दर डिविजिबल इनटू 3 मेन पार्ट्स। कॉलम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि कॉलम खुद अपने आप में 3 रीजन में आता है। पहला रीजन कॉलम का असेंडिंग, कॉलम असेंडिंग कॉलम। सेकंड ट्रांसवर्स
colon, third descending colon. ठीक है, तो 3 रीजन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग आप डायग्राम में देख लेना है, असेंडिंग कॉलम यानी कि ऐसे चढ़ता हुआ, ट्रांसफर कॉलम ऐसे, और फिर डिसेंडिंग कॉलम इस तरीके से उतरता हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका कॉलम रीजन। उसके बाद लास्ट आता है रेक्टम। रेक्टम सबसे लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। It is the last part of the large intestine. The descending colon finally opens into rectum, which serves to store the facial matter. यानी कि अब लार्ज इंटेस्टाइन ने जो जो सामान काम का था वो सब फूड में से, अब आपको पता फूड की स्टोरी चल रही है। ठीक है, फूड की स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? माउथ से शुरू हुई थी। माउथ, बकल कैविटी, ओसोफेगस, आगे आगे बढ़ते रहे, ओसोफेगस से बढ़ते हुए स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक बात पहुंच चुकी है। तो इट मींस इतनी लंबी ट्रैवलिंग वो कर चुका है। तो अगर मैं कहूं तो कई घंटे बीत चुके हैं। अगर आपने खाना खाया, अब लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते कई घंटे बीत चुके हैं, क्योंकि कई घंटों के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, कुछ ही घंटों के अंदर हो जाता है, लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास ये काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब लास्ट में फाइनली वो जो खाना है वो रेक्टम के पास पहुंच चुका है। ठीक है, अब रेक्टम में कौन सी चीज पहुंची है? वेस्ट चीज पहुंची है जो आप काम का नहीं है। ठीक है, फेशियल मैटर उसको कहते हैं, फेशियल मैटर। ठीक है, अच्छा, वो अब पहुंच चुका है और रेक्टम के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है। रेक्टम उसको टेम्परेरी स्टोर करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होगा ये कि रेक्टम के अंदर बाउल मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से एक आपका जो फेशियल मैटर है वो बाउल मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ेगा और जो है वो फेशियल मैटर एनस के थ्रू फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होगी, लास्ट ओपनिंग, उसका नाम क्या होगा? एनस। और लास्ट पार्ट का नाम क्या होगा? रेक्टम, जो कि क्या काम करेगा? टेम्परेरी स्टोर करेगा फेशियल मैटर को। ठीक है, तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप इसका डायग्राम अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। आप इसका डायग्राम देख रहे हैं रेक्टम का, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो आप देखिए डायग्राम के अंदर सबसे पहला पार्ट कैकम आ रहा है। ठीक है, जो कि आप देखिए कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन के तुरंत बाद है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उसके साथ अटैच्ड पार्ट जो मैंने आपको बोला था अभी, वो वर्मी अपेंडिक्स, वो भी अटैच है। ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, एक छोटा सा धागे जैसा सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर आ रहा है कोलोन। कोलोन में भी कौन सा आ रहा है? असेंडिंग आ रहा है, ट्रांसवर्स आ रहा है और डिसेंडिंग कोलोन आ रहा है। और सबसे लास्ट में आ रहा है रेक्टम। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो है रेक्टम। और रेक्टम की जो एंडिंग हो रही है, यानी कि आप कह लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है, ठीक है, वो ओपन कहां पे हो रहा है? एनएस पर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपने देखा, ये डायग्राम लार्ज इंटेस्टाइन का था। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। यानी कि हमने जो फूड खाया उसके अंदर हमने पानी भी पिया, पानी, जूस वगैरह लिक्विड चीजें भी पी, वो सब मिक्स हो गया, ये एक स्लरी बन जाता है, स्लरी। ठीक है, स्लरी जैसा। अच्छा, जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा वो क्या नाम उसका, ये बायोगैस प्लांट, जहां पे बायोगैस बनती है, तो बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं? गोबर की स्लरी डालते हैं। कभी ऐसा नहीं करते सूखा उठा के गोबर डाल देते हैं या गोबर डाल देते हैं डायरेक्ट उठा के, नहीं, उसको स्लरी डालते हैं। स्लरी यानी गोबर में पानी को मिक्स किया जाता है। ऐसा ही फिनोमिना डायरेक्ट बॉडी में भी होता है। तो कुछ तो फूड के अंदर वाटर कंटेंट होता है जो आपने फूड खाया है, और कुछ आप पानी पी लेते हो। ठीक है, अच्छा, फूड और पानी मिक्स होकर के दोनों आपस में कैसा बना लेता है? स्लरी बना लेता है, स्लरी। जब स्लरी बन जाती है, वो स्लरी आगे ट्रेवल करती रहती है। तो स्लरी आगे ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करते करते लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन उस स्लरी में से भी पानी को निचोड़ लेता है, यानी वापस खींच लेता है। ठीक है, और उस स्लरी में से पानी को खींच करके सिर्फ हल्का पानी ही छोड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो उसमें बहुत हल्की नमी रह जाएगी
और हल्की सी नमी के साथ फिर वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत होती है, इट मींस वो पानी कम पी रहे हैं या फिर उनके लार्ज इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही। ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने ज्यादा ही पानी अब्सॉर्ब कर लिया या फिर आप पीछे से पानी कम पी रहे थे। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा, फेशियल मैटर क्या हो जाएगा, ज्यादा ही सूख जाएगा यानी ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट को होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यानी कि मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा फेशियल मैटर का और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि कई बार बैक्टीरियल अटैक, फॉरेन बैक्टीरियल अटैक जो बाहर से आए हुए हैं, ये बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन के कैकम के अंदर है तो फायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा बाकी अगर कोई बाहर के बैक्टीरियल अटैक कर जाता है तो वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के अपना घर बना लेता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम कर नहीं पाएगी। अच्छा, जब लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, वो स्लरी जो बनी हुई थी वो स्लरी ही आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी और स्लरी सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। बट वो स्लरी जो थी वो काम की चीज थी, तो क्या होगा, उसको उस कंडीशन को फिर हम बोलते हैं लूज मोशन, तो लूज मोशन हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो स्लरी जब बाहर निकलेगी तो शरीर का जो पानी था वो पानी स्लरी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तुरंत आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जब लूज मोशन होते हैं तो ORS का घोल देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अंदर क्या होता है, एक तो पानी के साथ साथ कौन चला गया, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी बाहर चले गए, मिनरल्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह के और मिनरल्स, क्लोरीन, वो सब बाहर निकल गया। ठीक है, उसके साथ फेशियल मैटर के साथ तो शरीर में तुरंत उन मिनरल्स की कमी हो जाती है। अब उन मिनरल्स की वजह से जो फंक्शन परफॉर्म होना था बॉडी के अंदर वो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, स्लो पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपने फील करके देखा होगा लूज मोशन होने के बाद सुस्ती महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, शरीर में दर्द होने लगता है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, तो इसीलिए उसको तुरंत पानी देना चाहिए। ठीक है, ORS का घोल बोल के है। अच्छा, और बैक्टीरिया को रोकने के लिए तुरंत एंटीबायोटिक, ठीक है, दे देनी चाहिए। नॉरफ्लॉक्सिन टेनेडियाजोल करके टैबलेट्स आती हैं, वो उस प्रॉब्लम में दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा एनीवेज क्या है, तो आज की वीडियो को स्टूडेंट्स हम लोग यही एंड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बट हाँ, एक चीज और लास्ट क्वेश्चन जरूर दे देता हूं। ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है कि फेशियल मैटर टेम्परेरी जो स्टोर होता है वो किस पार्ट के अंदर होता है। फेशियल मैटर टेम्परेरी जो स्टोर होता है वो किस पार्ट के अंदर होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर जरूर बताएंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।